जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, ययाति, वियति तथा कीर्ति। नहुस का पुत्र यति परम ज्ञानी था। वे राज्य, लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया। तब राजा के पद पर ययाति बैठे। तब राजा ययाति दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को तथा शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को अपनी पत्नी बनाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, फिर उनकी बेटी राजा ययाति कैसे प्राप्त कर सके? मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय दैत्यराज वृषपर्वा की प्यारी बेटी शर्मिष्ठा अपनी सहस्त्रों सखियों के साथ अपने श्रेष्ठ उद्यान में घूम रही थी। साथ में ही गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी थी। शर्मिष्ठा बड़ी मानिनी तथा अति सुंदर राजपुत्री थी, किंतु रूप लावण्य में देवयानी भी किसी प्रकार कम नहीं थी। वे सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। वे सब सुंदरियां परस्पर एक दूसरे पर जल उछिल कर जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर उधर से निकले। भगवान शंकर जी को देखकर सब कन्याएं लज्जा से दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उसी शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उस पर देवयानी अति क्रोधित हुई और वह आग बबूला होकर बोली, अरे देखो तो, इस दासी ने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों की कृपा से इसका बाप राज करता है, उसी ब्राह्मण की कन्या के वस्त्रों को पहन कर अपवित्र कर दिया। जिन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना तथा सेवा बड़े बड़े लोकपाल इंद्र, ब्रह्मा तथा सोम नारायण भी करते हैं, उन्हीं भृगुवंशी ब्राह्मणों के वंश में मेरा जन्म हुआ है। इस असुर की कन्या ने मेरे वस्त्र पहन लिए। हाय हाय, अब मैं इन्हें नहीं पहन सकती। जिस प्रकार सुदर के पढ़ने से वेद अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार वस्त्र अपवित्र हो गए। देवयानी ने इसी प्रकार शर्मिष्ठा को अनेकों गालियां दी। जब शर्मिष्ठा अति क्रोधित होकर तिलमिला उठी और अपने अपमान को सहन न सकी, चोट खाई हुई सर्पनी के समान अपने दांतों को पीसती हुई बोली, अरे टुकड़ों पर पलने वाली भिखारिन, तू इतनी बढ़कर बातें कर रही है। जिस प्रकार कोए कुत्ते दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों की प्रतीक्षा करते हो। इस प्रकार अनेकों चुभने वाली बातें शर्मिष्ठा ने देवयानी से कही तथा उसके वस्त्र छीन कर उसको कुएं में धकेल दिया। जब देवयानी को कुएं में धकेला कर शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ घर को चली गई, तब संयोगवश महाराजा ययाति शिकार खेलते हुए आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी, इसीलिए वे उस कुएं के निकट गए और उस कुएं में देवयानी को पड़ा देखा। वह देवयानी वस्त्रहीन थी, इसीलिए उन्होंने अपना दुपट्टा नीचे डाल दिया और उनका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। तब देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा कि हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः अब इसे दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता है। वीर श्रोमणी, कुएं में गिरने के कारण मुझे अकस्मात
आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए भगवान की कृपा से मेरा आपका संबंध हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, इसलिए इसी कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ न होकर स्त्री कुमार के साथ ही होना निश्चित है। इस कारण तुम किसी बात की चिंता न करके इसे प्रारब्ध का ही भोग समझो। तथा ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब राजा ययाति अपने नगर को चले गए, तब देवयानी रोती पीटती हुई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गई। उसने शर्मिष्ठा के किए हुए अपमान तथा दुर्वचनों को शुक्राचार्य जी को सुनाया। इस पर शुक्राचार्य जी अति क्रोधित हुए और देवयानी को साथ लेकर वहां से चल दिए। जब दैत्यराज वृषपर्वा को इस बात का पता चला, तब वे अति दुखित हुए और वे भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं गुरुदेव मुझे श्राप न दे दे अथवा गुरुदेव के न रहने से शत्रुओं की शक्ति प्रबल न हो जावे। तब वृषपर्वा अपने गुरुदेव को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उनकी अनुनय विनय करने लगे। शुक्राचार्य जी का क्रोध हवा हो गया। तब वे बोले, हे राजन, मुझे तो तुमसे कोई अप्रसन्नता नहीं है, किंतु मेरी इस पुत्री देवयानी के प्रसन्न होने पर ही मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो मुझे लौटने में कोई आपत्ति नहीं है। तब वृषपर्वा ने गुरु पुत्री देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कहा कि हे पुत्री, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य दूंगी और तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करूंगा। तब देवयानी ने कहा कि हे दैत्यराज, मेरे पिताजी मुझे कहीं भी किसी को दे दे, मैं कहीं भी जाऊं। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ चले। शर्मिष्ठा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने अपने परिवार पर आए हुए इस संकट को टालने के लिए देवयानी की यह बात स्वीकार कर ली। वह अपनी एक सहस्त्र सहेलियों के साथ दासी बनकर देवयानी की सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। तब शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, हे राजन, इस दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा आपकी सेज पर कभी न कभी आए, ऐसा कहकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। कुछ काल उपरांत देवयानी पुत्रवती हुई। देवयानी के पुत्रवती होने पर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी ऋतुकाल के समय राजा ययाति से एकांत से सहवास की प्रार्थना की। राजा ययाति से शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, हुरदा, अनु तथा पुरु, और देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु तथा तुर्वसु। तब देवयानी को इस बात का पता चला कि शर्मिष्ठा के मेरे पति के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तब वह क्रोधित होकर अपने पिता के निकट गई। राजा ययाति ने देवयानी को अनेकों प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, किंतु वह न मानी। तब शुक्राचार्य ने राजा ययाति को यह श्राप दिया कि तू स्त्री लंपट, मंद बुद्धि तथा क्रूर है, इसलिए तुझे शीघ्र बुढ़ापा आ जावे। तब राजा ययाति ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी इस पुत्री का भी अहित है। तब शुक्राचार्य ने विचार कर कहा, अच्छा, तो तुम्हें प्रसन्नता से अपनी यौन अवस्था दे तुम उससे अपनी वृद्ध अवस्था बदल सकते हो। तब राजा ययाति अपनी राजधानी को चले आए। उन्होंने देवयानी के पुत्र यदु से उसकी यौवनावस्था मांगी। तब राजा ययाति बोले कि हे पुत्र यदु, तुम
अपनी यौन अवस्था मुझे दे दो और अपने नाना की दी हुई वृद्धावस्था को मुझसे ले लो। अभी विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए कुछ काल तक तुम्हारी आयु लेकर आनंद भोगने की इच्छा है। यदु ने कहा कि हे पिताजी, असमय में आई हुई वृद्ध अवस्था को लेकर मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता हूँ, तो युवा अवस्था के आनंद भोगने की लालसा है। जब तक मनुष्य विषय भोगों का अनुभव नहीं करता है, तब तक उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता। जय गीता भागवत।